अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज ये नाश्ता रेडीमेड आया था क्योंकि घर बनाने का दिल नहीं था कर रहा, किसी का खाने का दिल नहीं था कर रहा। आज आई थी निहारी और नान। चाय के बगैर जी नाश्ता कैसे मुमकिन हो सकता है। मैंने ऑल पर्स की चाय पीती हूँ, जैसे कि आपको पता है। कहवा मैंने ऊपर रख दिया था, चाय रेडी हो रही थी। आज पता नहीं क्यों मुझे सर्दी सर्दी सी लग रही थी। भी मैंने चाय पकड़ी और मैं जाके कंफर्ट में बेड पे बैठ गई। मैंने कहा जब तक मेरी चाय ख़त्म नहीं ना होती मैंने आराम से बैठ के चाय पीनी है। जब तक मेरी चाय ख़त्म नहीं ना होती मैं कोई काम नहीं कर सकती। चाय पी लूँगी तो मुझ में एनर्जी आ जाएगी, अदरवाइज़ मुझसे तो एक चीज़ नहीं संभाली जाती। फिर जी मैंने बनाया था अर्शमान का ब्रेकफास्ट। अर्शमान को आज मैंने दिया था फ्राई एग, क्योंकि मेरा बेटा ना बॉयल एग नहीं खाता, पता नहीं क्यों। थोड़े एक दो बाइट भी दूंगी ना तो वॉमिटिंग कर देता है, तो ये फिर भी खा लेता है। मैं नरम नरम सा बना लेती हूँ। उसको नाश्ता करवाने के बाद जी मैंने इसको कर दिया था रेडी। आज उसने पहनी थी ब्लू जीन की पैंट और रेड स्वेटर विद जॉगर्स। हम ये दोनों के जॉगर्स अभी न्यू लेकर आए थे क्योंकि लिए जी उसने सैंडल नहीं थी पहननी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी मेरा हीरो तैयार हो गया विद ग्लासेस। आपको जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ मेरे बच्चों को ग्लासेस लगाने का बहुत शौक़ है, तो ये तैयार होकर जा रहा था जी अपनी बहना को लेने। तो अभी ये डोर तक चला जाएगा और इसको मैं मना कर रही हूँ कि बहुत टाइम है बहना के आने में, बहुत टाइम है। उसको पता है मैंने रेडी होना है तो मैंने जाकर डोर के पास खड़े हो जाना है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ जी मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह ईवल आइज़ ऑफ खुद लॉक खोल लेता है, तो इस वजह से मुझे इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये देखें लॉक खोल के खुद उतर जाता है। और जैसे कि आपको पता होता है कि पोच में जो है ना मोटर लगी होती है, स्विच होते हैं, बाइक होती है, और वैसे भी बच्चा लॉक वगैरह भी खोल लेता है। टैंकर का ढक्कन होता है उधर, तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है अपने बच्चे का। तो फिर मैं इसके साथ साथ होती हूँ। अब तो मैं यहाँ तक ये करती हूँ कि मैं नेट वाला डोर बंद करने के बाद वुड वाला डोर भी लॉक कर देती हूँ ऊपर से, ताकि ये खोल ना सके। और माशाल्लाह अब ये बाइक पर भी खुद ही बैठ जाता है, उतर भी जाता है, बैठ भी जाता है। अंदर मैंने रखा हुआ था दूध बॉयल होने के लिए। अल्लाह के फजलो करम से जी मैंने दूध नहीं गिरने दिया। वो आपने बात सुनी है ना, 24 घंटे दूध के पास खड़े रहोगे, लेकिन जैसे ही आपकी नज़र टेकना दूध नीचे गिर जाएगा। लेकिन मैंने दूध गिरने नहीं दिया, दूध बॉयल हो। जैसे ही बॉयल हुआ तो जी अर्शमान साहब बाहर आ गए। अर्शमान पता नहीं क्यों हूर की साइकिल के पीछे पड़ गए। मैं यही साइकिल चाहिए और कोई साइकिल इस बच्चे ने नहीं पकड़नी। अपनी भी साइकिल है पर वो नहीं चाहिए। यहाँ पे जी मुझे बाय बाय कर रहा है। पोच में छोटी सी गली है, यहाँ पर मैंने चादर दे के ये साइकिल छुपाई हुई थी, क्योंकि इस साइकिल से इतनी दफ़ा घिरा है इसको लगी है। लेकिन पता नहीं बच्चे बात क्यों नहीं सुनते, बास क्यों नहीं आते। और जी ये जो टाइम होता है ना, ये देखें फिर दोबारा इसने गिरा दिया। और उसने देख लिया ना, वो अभी स्कूल में, उसको इतना गुस्सा आता है, वो कहती है मेरी साइकिल इसने तोड़ देनी है। अब इसको उठाएगा फिर चलाएगा। हाँ जी मैं बात करती हूँ जो टाइम होता है ना 2 से 4 साल का, ये बड़ा आपका टफ़ टाइम होता है। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें आपने बच्चे की बड़ी केयर करनी होती है। ये देखें जी माशाल्लाह से मेरा बेटा ये भी लॉक खोल लेता है और ये भी लॉक खोल लेता है। मैंने अभी ये 3 लॉक लगवाए हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला लॉक है इसके साथ तो मैं ये लगाती हूँ ना, ये भी खोल लेता है, ये लगाती हूँ और ये भी ये ओपन कर लेता है। उसके अलावा इस पर मैंने लगा दिया था ऑयल की थोड़ी सी नरम हो जाए, इसने ये भी खोलना शुरू कर दिया। मैंने लॉक लगा के रखा हुआ है। बच्चे का जो ये टाइम होता है बड़ा टफ होता है। बच्चा हर वो काम करता है जिससे आप उसको मना करेंगे, और आपने उसके पीछे साए की तरह रहना है ताकि बच्चा किसी चीज़ को टच ना करे, वरना इसने स्विच में उंगली डाल देनी है। आप यकीन करें ये बाइक पे खुद बैठ भी जाता है, उतर भी जाता है। मेरी बाइक के पास ना स्विच लगे हुए हैं, इसने उस दिन की डाल दी। और मैं अपनी मामा से बात कर रही थी, शुक्र है कि की के पीछे वो प्लास्टिक का कवर था तो बचत हो गई। मुझे दिखा रहा है अन्ना मैंने देखा तो मैं तो इतनी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। और ये जो हमारी बड़ी माएँ और ये बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि बस 1 साल मुश्किल होता है, कोई नहीं जी, बच्चों के साथ सारी लाइफ ही टफ है। ख्याल रखने के साथ साथ जी मैंने टाइम देखा, टाइम पे 2:05 हो रहे थे। फिर मैंने अर्शमान को चाय रस दे दिया, क्योंकि लिए मंडे को ना मेरे बच्चे थोड़े से ढीले होते हैं इस वजह से कि संडे नाइट को उनके बाबा चले जाते हैं वापस। तो बस फिर मेरे बच्चे थोड़े से सैड और उदास होते हैं। तो मैंने इसको कहा था, खाना खिलाने की कोशिश की थी पर इसने नहीं खाया, तो मैंने कहा कुछ तो खिलाऊँ ना। फिर मैंने इसको चाय रस खिला दिया था, तो ये भी इतने नखरे का खा रहा था, कभी इधर भाग रहा था कभी उधर भाग रहा था। बस फिर बच्चों के पीछे पीछे भागना पड़ता है। मेरे तो अल्लाह के फजलो करम से दोनों बच्चों के पीछे मुझे भागना पड़ता है। आज ही मैंने अपनी बेटी के लिए बनाना था पराठा रोल, तो मैंने उसके लिए जी ये आटा गूंदना था। उसके लिए मैदा लिया, नमक लिया, चीनी ली, ऑयल लिया और इसको गूंदते हैं नीम गर्म पानी के साथ।
ताकि अच्छी तरह गूंदा। ये मैंने नीम गर्म पानी ले लिया था। चीनी आपने लेनी है जी 1/2 टीस्पून, क्योंकि 2 कप मैदा लिया था मैंने। और नमक भी आपने 1/2 टीस्पून लेना है। पहले आपने चीनी, नमक और ऑयल डाल के ना 2 टेबलस्पून आपने नमक डालना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया कि इनके ढेले शिले ख़त्म हो जाए। उसके बाद जी आपने वार्म वाटर के साथ इसको हल्का हल्का पानी डाल के, या हल्का हल्का मीन्स के थोड़ा थोड़ा डाल के इसे गूंदना शुरू करना है। आपको जब लगे कि ये चिपक रहा है आपके हाथ के साथ, तो हल्का सा अपने हाथ पे ऑयल लगा लें और फिर दोबारा इसको गूंदें। आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक गूंदना है। फिर गूंदने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है। मैंने इसको ढक के रख के तो अपनी बेटी के कपड़े रेडी कर लिए थे, क्योंकि उसके स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो साथ साथ उसके कपड़े रेडी कर लो। ये उसकी ग्रैनी ने उसको ड्रेस भेजा था। उसकी ग्रैनी ने उसको ऑलमोस्ट 8 से 10 इस तरह के ड्रेसेस भेजे थे, क्योंकि ये उसके फेवरेट ड्रेसेस हैं। मेरे बच्चे बड़े कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनते हैं, उन्हें फंसे हुए टाइट और तंग तंग कपड़े नहीं पसंद। अर्शमान को भी, हूर को भी मैं अपने बच्चों को ऐसी लूज़ ड्रेसेस लेती हूँ ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करें। बच्चा कपड़ों में कंफर्टेबल ना हो तो फिर बच्चा जो है ना इरिटेट होता है, रोता है, तंग करता है, जिससे माँ भी बड़े परेशान होते हैं। खैर आधा घंटा हो चुका था इन बातों में। ये देखें मेरे आटे की डो कितनी अच्छी, मेरी डो कितनी अच्छी रेडी हो गई है। ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। उसके पेड़े बना लिए थे। पेड़े बनाने के बाद जी मैंने खीरा काट लिया था, प्याज काट लिया था, और उसके अलावा जी मैंने क्या कहते हैं ये सैलड के लिए काटा था। उसके साथ मैंने कबाब ले लिए थे। कबाब मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इनको मैंने सिर्फ जस्ट फ्राई करना था। अगर आपके कबाब पहले से रेडी होते हैं ना तो आपको कबाब पराठा रोल बनाने में बड़ी आसानी होती है। केचप और मायोनीज़ ले ली थी। इसको मैंने इसकी चटनी बनानी थी। चटनी बना के ना मैंने इसकी उस पराठे में लगानी थी। ये जी मैंने इसकी चटनी बना ली है। ये पराठे में लगाएंगे आप तो बड़ा मज़ा आएगा। आप बहुत टेस्टफुल होता है सॉरी। उसके अलावा जी ये मैंने देखे पेड़े बनाने लगी थी, तो पेड़े बना के मैंने इनको अब बेल लिया था। ऑयल लगा के जिस तरह आप पराठा तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपने इसका पेड़ा बना के रख लेना है। और जिस तरह पराठा पकाते हैं वैसे ही आपने इसको पकाना है। इसको बेल के मैंने तवे पर डाल दिया था। हल्का हल्का नीचे जब पकेगा फिर इसको पलट के इस पर ऑयल लगा देना है। पराठा बनाना बिल्कुल आसान है। और देखें कितना अच्छा बन रहा है। जैसे बाज़ार की रोटी नहीं होती वाइट, वैसे उस टाइप का बनता है, लेकिन यह कि इस पर ऑयल ही लगा होता है, इस पर ऑयल लगा होता है। ये जी मेरा पराठा क्रिस्पी सा मैंने बनाया था, क्योंकि मेरी बेटी को क्रिस्पी सा पसंद है। ये अब मैं उसके ऊपर वो वाली जो मैंने सॉस बनाई थी वो लगा रही हूँ। ये आपको गरम गरम धुएँ भी नज़र आ रहा होगा। मैंने कबाब हाथ में पकड़े हुए थे, प्लेट के अंदर, सॉरी हाथ में नहीं, प्लेट में। तो ये मैं डो लगा रही थी। साथ साथ जी मैंने मोबाइल स्टैंड पे लगाया हुआ था, उसकी वीडियो बना रही थी। अब जी मैंने इसमें रखे थे कबाब, सैलड, और मैंने ऊपर थोड़ी सी मायोनीज़ डाल दी थी, क्योंकि मुझे लगा था जैसे ना सॉस में ना केचप थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो चलो मायोनीज़ डाल लूँ। वैसे भी ना मैं भी सॉस नहीं थी साथ देनी। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक देखें, कितना मज़े का क्रिस्पी सा पराठा था। और आप यकीन करें ये इतनी जल्दी रेडी होता है, आपका बच्चा भी खुश होकर खाता है, बड़े भी खुश होकर खाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बड़ा पसंद है, वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं। और हम लोग ये ज़्यादातर उस टाइम चीज़ें खाते हैं जब हमारा खाना खाने का दिल ना कर रहा हो और इस तरह की चीज़ें खाने का दिल कर रहा हो। ये मेरी बेटी जी खाना शाना खा के रेडी शेडी होकर सेट होकर बैठ गई थी, और ये मैं इससे पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लगा, तो वो बता रही है बहुत मज़े का था, टेस्टी था। और अब मैं ऐसे कह रही हूँ चलो सोने के लिए चली जाओ। ये सोने के लिए जा रही है। मैं जैसे ही अंदर जाकर देखा तो मेरी बेटी रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो कहती है बाबा की याद आ रही है। अब बंदा यहाँ पे क्या करे। यहाँ पे जी मेरा बेटा अपनी बहना को स्वीट पॉप करने गया था, प्यार करने गया था, तसल्ली देने गया था, हौसला देने गया था कि कोई बात नहीं बहना, मैं भी आपके साथ हूँ। और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों इतने प्यारे लगते हैं साथ लेटे हुए। अभी ये देखिएगा जी कैसे लेट जाएंगे दोनों और लाडियाँ करेंगे। सदकी हो जाऊँ माँ, सदकी हो जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं। हूर इतनी थकी होती है, सुबह 6:30 बजे की उठी होती है। आसमान भी फिर 9:30 बजे तक उठ जाता है। इनको सुलाने के बाद जी मैंने अपनी चाय रख दी थी। चाय बनाते बनाते मेरे साथ एक हादसा हो गया, मेरा मग टूट गया। उफ़ अल्लाह, ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ था, और जितना शायद मुझे दुख हो रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा मेरी बेटी को होगा, क्योंकि मैं किसी और मग में चाय नहीं पी सकती थी। वो कहती थी इसी मग में पिए। फिर जी मैंने अपना ये मग निकाला। आपको इस मग की स्टोरी बताऊं, इस मग पे लिखा हुआ है बिग बर्थडे, और ये मग मेरे पास 16 साल से है, 16 साल से, 16 ईयर्स से मैंने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। मेरी बर्थडे मुझे गिफ्ट मिला था और मुझे बहुत पसंद है। मुझे इस मग के मिलने के बाद मग कलेक्शंस का बहुत शौक़ हुआ था। मेरे पास बहुत से मग्स हैं,
चाय पीने के साथ साथ जी मैंने ये कपड़े जो वॉश किए थे उनको फ़ोल्ड कर लिया था। और फ़ोल्ड करने के बाद मैं खड़े होकर घर को देख रही थी। पता नहीं हर माँ का दिल ऐसे हो जाता है या शायद मेरा ही होता है, मेरे बच्चे दोनों सो जाएं तो मेरा दिल इतना परेशान हो जाता है और ऐसे उदासी उदासी मुझे फ़ील होती है। तो कोई आधा घंटा गुजरता है, मैं लाइट ऑन करके तो डोर ओपन कर देती हूँ, मेरे बच्चे बाहर से। अभी मैं आपसे बात ही कर रही थी कि अर्शमान साहब उठ गए और अर्शमान साहब ने उठ के पानी पीना था, उनको प्यास लगी हुई थी। पानी उन्होंने कम पिया और ग्रास ज़्यादा लिया, कपड़े सारे गीले कर लिए। फिर जी मैंने दोनों बच्चों को स्लीपिंग ड्रेस बना दिए। ये माशाल्लाह से जी मेरे बच्चे खेल रहे हैं। रोज़ रोज़ बच्चों को न्यू गेम्स बताना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे, मेरी बेटी तो कहती है ना मुझे न्यू गेम बताएं जो हमने ना खेली और अब हम खेलें। क्या, कहाँ से बताएं भाई, कहाँ से बताएं। और जी यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे थे। मैंने अभी तक हूर को ये नहीं बताया हुआ था कि हूर मुझसे मग टूट गया। मिस्टेक मेरी ही थी, मुझसे ही टूटा था। ये जी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अर्शमान के पाँव पे चोट लगी हुई है तो वो चप्पल नहीं पहन रही, उसको चप्पल का ना कॉर्नर चुभता है। तो फिर मैं उसको सॉक्स बना देती हूँ, कम से कम वो नंगे पाँव ना घूमे, उसको पाँव उसके गंदे ना हो और उसको सर्दी ना लगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जी बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। जब तक बच्चे खेल रहे हैं साथ साथ जी मैं आपसे कहती चलूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जी। यहाँ पर बच्चों को भूख लग गई थी तो कुछ सोच रहे थे क्या खाएं क्या खाएं। फिर हूर ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया। मेरे बेटे को पिज़्ज़े से ज़्यादा केचप पसंद है। अर्शमान को सिर्फ होता है सारी केचप्स मुझे दे दो, और आप उसको जितनी भी केचप से देंगे ना सारी खा लेगा। मेरे दोनों बच्चों को केचप्स बहुत पसंद है। तो ये जी पिज़्ज़ा हमने ओपन किया था। तो ये जी अर्शमान और हूर बैठे हुए हैं। पिज़्ज़ा चीज़ियस का बहुत मज़े का है। अगर आप इस्लामाबाद कभी आएँ या आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा इनका। अभी तक इनका पिज़्ज़ा ऐसा है जिसने अपना मेयार नीचे नहीं गिराया। यहाँ पे जी रात को सोने का टाइम हुआ चला जाता है और अर्शमान साहब को मस्तियाँ सूझी हुई हैं। मैं अर्शमान बेड वगैरह सेट करके तो मैं अर्शमान का वीडियो बनाने गई हूँ तो अर्शमान ने सारे बेड का हशर नशर कर दिया और खेल रहा है। इसी के साथ जी दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।